हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं आदित्य झुंझुनवाला, जो कि प्रेसिडेंट हैं इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन के। झुंझुनवाला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और इनफैक्ट आपको मैं बधाई धन्यवाद कहना चाहूँगा इस बात को लेकर कि जब डिसीजन आया, सरकार ने जब ये नोटिफिकेशन जारी किया शुगर एक्सपोर्ट पर कर लगाने का, तो सबसे पहला रिएक्शन आपने हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम थोड़ी डिटेल में चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि इसको लेकर बहुत सारा कन्फ्यूज़न अभी भी मार्केट में है। तो मेरा पहला सवाल झुंझुनवाला जी आपसे ये होगा कि पहले तो आप ये बताएं कि ये जो 100 लाख टन की एक्सपोर्ट की सीमा तय की गई है, इससे चीनी मिलों को कोई ऐतराज़ है, या आपको लगता है कि चीनी मिलों को इससे कोई ऐतराज़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है? इसमें जहां तक इस्मा का सवाल है और जो शुगर इंडस्ट्री का इसमें स्टेटस है कि टोटल प्रोडक्शन हिंदुस्तान का टोटल प्रोडक्शन इस बार है 360 लाख टन का प्रोडक्शन इस बार होगा। और उसको देखते हुए, मद्देनजर देखते हुए, जो हमारा कंजम्पशन है वो 275 लाख टन का है। तो जो हमारे पास सरप्लस है उसी को हम लोग को एक्सपोर्ट करने की हम लोग ने सरकार से रिक्वेस्ट की थी। और उसको मांग को हमारी देखते हुए सरकार ने जो 100 लाख टन का एक्सपोर्ट की लिमिट रखी है, वो हमको लगता है कि वो काफी सफिशिएंट है, जिससे कि हमारे पास जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक रहेगा वो काफी सिचुएशन हमारी कंट्रोल में रहेगी। और इससे अगर आप ये भी देखें, जैसा पिछले सालों में जो एक्सपोर्ट हुआ है उसको देखते हुए इस साल का रिकॉर्ड एक्सपोर्ट होगा। 100 लाख टन अगर हम एक्सपोर्ट इंडिया कर लेती है तो सबसे अधिक एक्सपोर्ट आज तक के कभी तक इंडिया ने जो एक्सपोर्ट किया उससे हाईएस्ट एक्सपोर्ट होगा 100 लाख टन। तो आप कह रहे हैं कि 100 लाख टन का टारगेट भी बहुत ज़्यादा है, और अगर उतना हो जाता है तो ये अब तक का रिकॉर्ड होगा, ये बात तो ठीक है सर। अब जरा आप बताएं कि आपने कहा कि 375 लाख टन का उत्पादन है और 100 लाख टन की लिमिट तय की गई है एक्सपोर्ट की। तो अगर मान लीजिए हमारा कंजम्पशन 275 लाख टन है, 100 लाख टन हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो टोटल हो गए 375, और 375 का हमारा उत्पादन है, तो ये नेट नेट हो गया सर। तो ऐसा तो नहीं कि सप्लाई थोड़ी टाइट हो जाएगी अगर इतना एक्सपोर्ट हो जाएगा तो? सप्लाई इसलिए नहीं टाइट होगी क्योंकि हमारे पास 80 लाख टन का ओपनिंग स्टॉक है। अगर हम लोग लेके चले, जो हर साल वर्ष के पहले प्रारंभिक अवशेष होता है वो 80 लाख टन का हमारे पास ओपनिंग स्टॉक रहेगा। ठीक है। और ओपनिंग स्टॉक की वजह से जो कि अगर एक साल महीने का कंजम्पशन देखते हैं वो 22 लाख से 23 लाख टन का होता है, तो इस हिसाब से आप देखें तो हमारे पास 4 लाख टन की चीनी 4 महीने की चीनी स्टॉक में थी। जबकि सरकार का और इस्मा का स्टैंड हमेशा था कि हमारे पास 3 महीने की शुगर हमेशा स्टॉक में रहनी चाहिए। ठीक है। तो अगर अगला सीजन चालू होगा, ये एक्सपोर्ट होने के बाद भी हम लोग कभी करीब करीब 70 लाख टन चीनी हमारे पास स्टॉक में रहेगी। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि 1 अक्टूबर को जब नया सीजन शुरू होगा तो आप कह रहे हैं कि 70 लाख टन का स्टॉक होगा, और चूंकि अक्टूबर नवंबर का महीना जो है वो फेस्टिवल का महीना होता है, तो उस वक्त डिमांड भी थोड़ी ज़्यादा होती है, दिवाली दशहरे का त्यौहार होता है। तो आपको लगता है सर कि अगर 60 लाख टन या 70 लाख टन का स्टॉक बच जाता है 1 अक्टूबर को, हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है, तो ये सफिशियंट है? मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि अगर आप देखिए हमारा मंथली कंजम्पशन जो कोटा रिलीज होता है वो 22 लाख टन का होता है अप्रोक्सीमेटली। तो उसके हिसाब से भी 3 महीने का हमारे पास चीनी का स्टॉक रहेगा। और अक्टूबर में फैक्ट्रियां चालू हो जाती हैं। अच्छा। तो नए चीनी का भी उत्पादन शुरू हो जाता है। ठीक है। अब एक बात झुंझुनवाला जी मेरे दिमाग में ये आ रही है, ये मतलब मैं जब से ये डिसीजन हुआ है तब से मैं ये बात जानना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए चीनी की सप्लाई पर्याप्त है, पहली बात, और चीनी के दाम भी नहीं बढ़ रहे हैं, तो फिर सरकार को ये डिसीजन क्यों लेना पड़ा? 100 लाख टन की लिमिट क्यों तय करनी पड़ी? कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर मान लीजिए ये लिमिट तय नहीं होती तो आप लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट कर देते, 100 लाख टन से भी ज़्यादा? इस बात की कोई संभावना थी क्या? सरकार ने थोड़ा इन्फ्लेशन को देखते हुए, व्हीट एक्सपोर्ट को देखते हुए ये कदम उठाया है। सरकार की भी जानकारी में है कि अभी तक 80 लाख टन का अप्रोक्सीमेटली हम लोग निर्यात कर चुके हैं। और क्योंकि बारिश का सीजन आने वाला है तो इन महीनों में 20 लाख टन होना भी बहुत मुश्किल से ही हो पाएगा। अच्छा। अच्छा, तो आप तो हाँ, सही बात है कि बारिश के मौसम में कम होता है एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट हाँ, तो लिहाजा वो टारगेट भी मीट करना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन एक अगर बात हम मैं लोग आपसे, ये कर लेते हैं, अगर 100 लाख टन का एक्सपोर्ट हिंदुस्तान से हो जाता है तो उसके लिए हमको लगता है शुगर इंडस्ट्री और सरकार का एक बहुत बड़ा कदम होगा। अच्छा एक बात जरा सर, आप चूंकि आपने नोटिफिकेशन भी पढ़ा होगा, जरा बताएं कि इसमें जो कहा गया था नोटिफिकेशन में कि एक तो जो फ्री कैटेगरी में था उसको रखा गया रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में, 100 लाख टन की लिमिट तय की गई। एक बात और लिखी गई है उसमें कि शुगर एक्सपोर्ट करने के लिए अब मिलों को स्पेशल मतलब खास परमिशन फूड मिनिस्ट्री से लेना होगा। इसका क्या मतलब है सर? क्या अभी आप लोगों को नहीं लेना होता था? ये जरा बताएं कि कैसे, क्या है ये मतलब?
अभी तक जो शुगर थी वो ओजीएल में थी, ओपन जनरल लाइसेंस में, तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी एक्सपोर्टर चीनी को एक्सपोर्ट कर सकता था। हम्म। अब क्योंकि गवर्नमेंट को उसका मॉनिटरिंग करना है कि टोटल एक्सपोर्ट कितना हुआ है, हम्म। उसके हिसाब से अगर आप देखें पिछले सालों में, पिछले वर्षों में सरकार इमीडिएटली एक्सपोर्ट को बैन कर देती थी। हम्म। उसमें क्या होता था कि जो रास्ते में जो चीनी रह जाती थी या जिनके कॉन्ट्रैक्ट रहते थे उनको प्रॉब्लम आती थी। हम्म। बट इस बार सरकार ने वैसा नहीं करके एक समय सीमा दे दी है कि 31 मई तक के जो एक्सपोर्ट है वो आप कर सकते हैं। उसके आगे के अगर आपको एक्सपोर्ट करने हैं तो आप एक जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसमें आप अप्लाई करेंगे और आपको इमीडिएटली परमिशन मिल जाएगी, अच्छा। सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 100 लाख टन के लिए। अच्छा, तो एक बात झुनझुनवाला जी इसमें और क्लैरिटी मैं चाहता हूँ आपसे कि 31 मई तक जो आपने कहा कि जिन लोगों ने कर रखा है एक्सपोर्ट का, तो इसका क्या मतलब है? क्या 31 मई तक जो शिपमेंट रेडी है उनको अलाउ किया जाएगा, या मान लीजिए कोई किसी ने अभी कॉन्ट्रैक्ट डील कर ली है, किसी जिनको भेजना है चीनी उसके साथ अगर किसी की डील हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, और बेशक उनको एक्सपोर्ट जो है वो 15 जून के बाद या 10 जून के बाद करना है, क्या वो लोग कर पाएंगे या उनके लिए पाबंदी हो गई है? उसमें गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशंस लगाई हैं कि जिनके वेसल्स ऑलरेडी आ चुके हैं पोर्ट पे या जिनकी चीनी वहां ऑलरेडी पोर्ट पे पहुंच चुकी है, जो 31 मई तक एक्सपोर्ट हो सकते हैं, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं होगी। जिनको उसके बाद करने हैं उनको अपने कॉन्ट्रैक्ट को वापस गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करा के अप्रूवल ले लेना होगा। अच्छा। अच्छा। अच्छा, मान लीजिए किसी ने डील कर ली हो किसी पार्टी से, और अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर रिन्यू नहीं होता है या उनको नहीं अप्रूवल मिलता है, तब क्या होगा सर? आज के दिन में ऐसे चांसेस कम लगते हैं, हाइपोथेटिकल के केसेस हो सकते हैं, लेकिन आज भी 10-12 लाख टन की जो विंडो है बाकी एक्सपोर्ट के लिए, उसमें ऐसा आने की चांसेस कम नजर आते हैं। ओके, तो आप कह रहे हैं कि उस मोर्चे पर कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं सर आज के प्राइस। दिन में ऐसा नहीं लगता है कि जी। कोई मुद्दा कोई दिक्कत है। अच्छा, ठीक है। अब आते हैं सर एक प्राइस के ऊपर, कि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है, जो आम हमारे दर्शक हैं वो ये जानना चाहते हैं कि क्या सरकार के इस फैसले के बाद जो लिमिट लगाई गई है 100 लाख टन की, क्या इस फैसले के बाद डोमेस्टिक मार्केट में, घरेलू बाजार में चीनी के दाम कुछ कम होंगे सर? आज के दिन में चीनी के दाम कोई कम होने की इससे उम्मीद नहीं लगती है। अच्छा। स्टेबल ही रहेगा मार्केट में। अगर आप देखें जिस रेशियो में गन्ने के दाम बढ़े हैं और जिस तरह से बाकी बाजार में भाव बढ़े हैं, उस हिसाब से चीनी के दाम नहीं बढ़े हैं। लेकिन उसके बाद भी क्योंकि हमारा प्रोडक्शन ज्यादा और हम लोग एक्सपोर्ट कर सके, इसके लिए स्टेबल रही है प्राइसेस। तो हमें नहीं लगता कि इसके वजह से कोई सरकार की जो अभी निर्णय लिया है प्राइस में कोई बहुत फ्लक्चुएशन होने की उम्मीद है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि दाम कम नहीं होंगे, तो बढ़ेंगे सर? बढ़ने भी नहीं होंगे, क्योंकि आप अगर स्टेबल आप रहेंगे। शुगर की बैलेंस शीट देखें हाँ। तो शुगर की बैलेंस शीट इस पे जाके 90-95 लाख टन जब एक्सपोर्ट हो जाता है तो इक्विलिब्रियम पे बन जाती है। तो ना हमारे पास सरप्लस शुगर रहती है ना शुगर की शॉर्टेज रहती है। ओके। तो ठीक है। प्राइसेस स्टेबल रहने की उम्मीद है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि प्राइस स्टेबल रहेगा, आप कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट की लिमिट से चीनी मिलों को कोई परेशानी नहीं है। तो सर एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि अगर परेशानी नहीं है चीनी मिलों को, तो जब ये ऐलान हुआ उसके बाद से ही चीनी कंपनियों के शेयर क्यों मायूस हो गए हैं? मतलब बड़ा दबाव फील कर रहे हैं ये शेयर, क्यों? किस मार्केट बात तो की एक चिंता? मार्केट एक सेंटीमेंट पे चलता है और सेंटीमेंट पे चलने के लिए मार्केट को कम से कम तो डिटेल में उस ऑर्डर को पढ़ने की आवश्यकता है जो सरकार ने निकाला है। तो उसमें सरकार ने, जो पिछले सालों में होता रहा है कि इमीडिएटली एक्सपोर्ट बैन हो जाते थे, जिससे जरूर से हम लोगों को एक्सपोर्टर्स को प्रॉब्लम आती थी। इस बार क्योंकि गवर्नमेंट ने एक विंडो दे दिया है और एक रेसिडुअल भी साथ में दे दिया है कि किस तरह से आपके जो बचे हुए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आप कर सकते हैं, तो उससे हमें नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, अब एक बात जरा बताएं सर कि एक खबर ये भी आई थी बीच में कि एक सरकारी पैनल है जिसने ये रिकमेंड किया है कि गन्ना किसानों का भुगतान 3 किस्तों में करने की मंजूरी मिलनी चाहिए। अभी ये 14 डेज़ के अंदर भुगतान करना होता है। इस पर आपका कमेंट क्या होगा? इस पर इस्मा का स्टैंड हमेशा यही रहा है कि हमारा 3 टियर पेमेंट होना चाहिए। तो हम लोगों ने सरकार से और नीति आयोग से, सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंट से हमने हमेशा रिक्वेस्ट किया है कि जो पेमेंट है उसको स्टैगर्ड में होना चाहिए, क्योंकि जैसे चीनी हमारी पूरे साल में बिकती है उसी तरह हमको पेमेंट भी थोड़ा स्टैगर्ड होना चाहिए। लेकिन सर इसमें एक एक काउंटर क्वेश्चन मेरा ये है कि इससे किसानों का तो नुकसान हो जाएगा। किसानों के पास उतनी क्षमता तो होती नहीं है कि वो आपके पेमेंट का वेट करें, उनको तो तुरंत पैसा चाहिए। अगर उनका पेमेंट ही आप 3 किस्तों में करेंगे तो किसानों को जो नुकसान है होगा या जो उनको दिक्कत होगी, जो उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी, उसका क्या? इसमें अभी क्या होता है कि कुछ किसानों को पूरा पेमेंट मिल जाता है और बाकी किसानों को 6 महीना 8 महीना तक पेमेंट नहीं मिलता है, जहां जहां पे डिफॉल्ट होते हैं। तो अगर आप
इसको इंस्टॉलमेंट में कर देंगे तो कम से कम पहली और दूसरी इंस्टॉलमेंट सारे किसानों को टाइम से मिल जाएगी। अच्छा, एक बात लास्ट क्वेश्चन आपसे सर, कि एक्स प्राइस, जो एक्स फैक्ट्री प्राइस होता है चीनी का, शुगर का, उसको आप लोग कुछ रिवाइज करने, मतलब उसको कुछ रिवाइज करने की बातचीत चल रही है क्या, या उसको कुछ कम करने की बात चल रही है क्या? नहीं, हमने तो सरकार से कहा है कि पिछली बार भी जो एफआरपी बढ़ी थी, एफआरपी बढ़ने के बाद जो एमएसपी का ग्रोथ बढ़ना चाहिए था, उसको सरकार ने अभी तक उसमें कोई निर्णय नहीं लिया है। तो हमारा बार बार सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि जो एफआरपी सरकार ने बढ़ाई है उसके परिप्रेक्ष्य में हमको एमएसपी की भी रिवीजन होना चाहिए, लेकिन अभी तक सरकार में उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। अच्छा, चलिए सर, वैसे मेरा ये लास्ट क्वेश्चन था, लेकिन एक सवाल और आपसे पूछना चाहता हूँ आखिर में, कि ओवरऑल इंडस्ट्री की सेहत अभी आपको कैसी दिख रही है? शुगर इंडस्ट्री की अभी क्या हालत है, और आगे के आउटलुक आपके क्या है? मतलब आपको क्या लगता है अभी इंडस्ट्री में आगे क्या कुछ होने वाला है? अच्छा होने वाला है, खराब होने वाला है, क्या होने वाला है? इंडस्ट्री की मोटी अगर आप हालत देखें तो इंडस्ट्री आज के दिन में, क्योंकि एथनॉल का जो सेक्टर चालू हुआ है, गवर्नमेंट ने जो एथनॉल का प्रमोशन किया है, उससे स्टेबिलिटी आ गई है मार्केट में और चीनी मिलों में। और सारी चीनी मिलें इस समय अपने एक्सपेंशन में लगी है ताकि वो एथनॉल का मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकें। अगर आप देखें, जो पहले हम लोग 10% अचीव नहीं कर पा रहे थे, इस बार हमने पूरा 10% अचीव कर लिया है। राइट। और जो प्रधानमंत्री जी ने 2025 में 20% का टारगेट रखा है, इंडस्ट्री उसके लिए तत्पर है और पूरी मेहनत कर रही है कि कम से कम हम 20% एथनॉल में अपना शुगर को डाइवर्जन करके 20% का टारगेट पूरा करें। तो हम लोग अगर कर लेंगे एथनॉल सर, चीनी मिलें हमारी तैयार हैं ये डाइवर्जन करने के लिए एथेनॉल का? चीनी मिलें तैयार होने में लगी हुई हैं, काफी एक्सपेंशन हो चुके हैं, कुछ पाइपलाइंस में है। हम लोग की कोशिश यही रहेगी कि हम लोग 2025 तक 20% का जो टारगेट है गवर्नमेंट का, उसको अचीव कर लें। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया आदित्य झुंझुनवाला जी आपका।